नमस्कार प्यारे साथियों। आज हम क्लास 10th सोशल साइंस के जितने भी महत्वपूर्ण डेटे हैं, जितनी भी डेट्स महत्वपूर्ण है ना, वो सब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं कक्षा 10 के सामान्य विज्ञान की। तो पहला क्वेश्चन है कि रियो डी जेनेरो में पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ। तो याद रखेंगे जो रियो डी जेनेरो है ना, रियो डी जेनेरो ब्राजील में है। तो यहाँ पर हुआ था पृथ्वी सम्मेलन। कब हुआ था? तो याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे? 1992। कौन सा बेटा? 1992। तो 1992 में रियो डी जेनेरो में क्या हुआ था बेटा? पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। लेकिन कुछ और डेटे दिए हैं, मैं वो भी अपन देख लेते हैं। जैसे कि 1974 दिया है, तो 1974 याद रखना है कि सुमेसर ने अपनी पुस्तक लिखी थी स्मॉल इज ब्यूटीफुल नाम की। ठीक है, 1992 आपका आंसर हो जाएगा इसका। रियो डी जेनेरो में पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ बेटा? 1992। ठीक है, 1988 याद रखेंगे किसके लिए? तो संयुक्त वन प्रबंधन के लिए। आप क्या याद रखेंगे? 1988 संयुक्त वन प्रबंधन के लिए किसके याद रखेंगे बेटा? 1988 याद रखेंगे। ये भी याद रखेंगे कि संयुक्त वन प्रबंधन प्रस्ताव पारित करने वाला पहला जो राज्य था वो ओडिशा था। ओके, और जो 1972 है आपका बेटा, 1972 आपका जो होगा वो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम से रिलेटेड रहेगा। ठीक, 1972। तो आपके चारों डेटे आपके महत्वपूर्ण हैं, तो आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, ये चारों डेटे आप वीडियो को पॉज करके लिख भी सकते हैं कि कौन कौन सी डेटे हैं। जैसे कि 1974 सुमेसर वाला, सुमेसर की पुस्तक। ठीक है, 1992 तो आपका पृथ्वी सम्मेलन हो जाएगा। 1988 संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम, संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम। ठीक है, और उसके बाद जो 1972 बेटा वो आपका हो जाएगा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्लब ऑफ रोम का गठन कब किया गया। बेटा सबसे पहले क्लब ऑफ रोम ने ही बताया था आपका जो संसाधन होते हैं ना, संसाधन को अच्छे से विकसित करने के लिए जो भी कहा था उन्होंने, संसाधन का संरक्षण करने के लिए सबसे पहले जो बताया क्लब ऑफ रोम ने बताया है, जिसका गठन किया गया था बेटा 1968 में। यानी आपका आंसर हो जाएगा 1968 क्लब ऑफ रोम वाला। ठीक है, आगे देखें कुछ इंपोर्टेंट डेट्स और भी डली हैं, जैसे कि 1914। थोड़ा 1914 से लेकर 1918 में पहला विश्व युद्ध हुआ था। 1991 में सुनेंगे तो एलपीजी व्यवस्था आई थी। ठीक है, उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण। ठीक है, 1973 में बेटा टाइगर प्रोजेक्ट, ठीक है, टाइगर प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, बाघ परियोजना। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखें, तो अगला क्वेश्चन आपका है राष्ट्रीय वन नीति कब आई थी। अभी अपन ने देखा था, अभी नहीं देखा, ये वाला क्वेश्चन नहीं आया। राष्ट्रीय वन नीति कब आई है? तो बेटा राष्ट्रीय वन नीति आपका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर आपका हो जाएगा 1952। यानी राष्ट्रीय वन नीति कब आई है बेटा? 1952। लेकिन आपकी जो इंपॉर्टेंट डेट है वो भी देख लेते हैं कुछ, जैसे कि 1927 है, तो हिस्ट्री से रिलेटेड है बेटा। साइमन कमीशन का गठन किया गया था, लेकिन साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। ठीक है, ये याद रखेंगे। साइमन कमीशन आया भारत में 1928 में था, लेकिन गठन किया है 1927 में। ठीक है, 1923 याद रखेंगे बेटा, स्वराज्य पार्टी की स्थापना हुई है। 1923 में स्वराज्य पार्टी की स्थापना। और ये भी याद रखना है कि जो स्वराज्य पार्टी, इसकी स्थापना किसने की है? तो इसकी स्थापना बेटा मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने की थी। ठीक है, उसके बाद 1973 है, इसको याद रखेंगे आप, प्रोजेक्ट टाइगर से रिलेटेड है। ठीक है, अभी आपको मैंने बताया ऊपर के साइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुमेसर ने अपनी पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल, तो दो क्वेश्चन बनना है कि सुमेसर की पुस्तक का नाम क्या है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, कब प्रकाशित की? तो आंसर हो जाएगा आपका 1974। ठीक है, अब बाकी का ऑप्शन क्या है? तो 1960 बेटा याद रखने के 1960 में BRO की स्थापना हुई है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन। ठीक है, जो सीमांत सड़कों की देखरेख करता है, भारत सरकार प्राधिकरण में आता है। ठीक है, 1853 याद रखेंगे बेटा, जो आपका रेल है ना, पहली रेल 1853 में चली है, 16 अप्रैल 1853, बॉम्बे से ठाणे। कहां से चला बेटा? मुंबई से ठाणे चली है, मुंबई से
ठाणे तक चली है। कितने किलोमीटर चली है? तो 34 किलोमीटर चली है। क्या नाम था इंजन का? तो ब्लैक ब्यूटी था। क्या नाम था? ब्लैक ब्यूटी, और 4 डिब्बे थे इसमें। अब देखते हैं 1985 ये लिखा हुआ है, तो 1985 याद रखेंगे बेटा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। ए ओ हुम इसके संस्थापक थे। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। ब्रुंडटलैंड आयोग रिपोर्ट कब आई? तो बेटा ये इस आयोग की रिपोर्ट कब आई थी? तो याद रखेंगे आप 1987। इसका आंसर सही हो जाएगा 1987। बाकी ऑप्शन देखते हैं अपन, तो 1854 भी महत्वपूर्ण है बेटा। 1854 में पीडब्ल्यूडी की स्थापना हुई थी। किसकी? पीडब्ल्यूडी, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, जिसे अपन को लोक निर्माण विभाग भी कहते हैं, जो देख रेख करते हैं बेटा किसकी? नेशनल हाईवे की। नेशनल हाईवे है, स्टेट हाईवे है, तो इनकी देख रेख करते हैं। ठीक है, केंद्रीय निर्माण लोक विभाग और आपका हो जाएगा राज्य लोक निर्माण विभाग। ठीक है, ये आपके पीडब्ल्यूडी की स्थापना 1854 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, 1953 भी क्या रिलेट है क्या? तो 1953 अपने में ऐसा कुछ तो है नहीं है 1953 के बारे में, तो अपन को याद नहीं रखना है इसको ज्यादा। 1932 आपको याद रखना है कि बी आर अम्बेडकर तथा एम के गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी जी के बीच में क्या हुआ था? एक समझौता हुआ था, जिसे अपन जानते हैं पूना पैक्ट के नाम से। तो 1932 में हुआ था। तारीख थी 24 सितंबर 1932। पूना पैक्ट हुआ था महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो बेटा संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 1988 में। आपके आंसर भी मैंने आपको लिख दिए हैं पीछे। ठीक है, नीचे जैसे मान लीजिए पीडीएफ अगर डाउनलोड करते हैं ये, तो ये पीडीएफ के नीचे आपको आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, तो संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? 1988 में। बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। तो 1937 आपको चुनाव याद रखना है, चुनाव हुए थे 1937 में। बाकी 1942 में याद रखना है बेटा भारत छोड़ो आंदोलन। एक तो आपको ये याद रखना है भारत छोड़ो आंदोलन याद रखना है, और दूसरा याद रखना है बेटा क्रिप्स मिशन, क्रिप्स प्रस्ताव। ये कब आया था? 1942 में आए थे, 1942 में दोनों। 1923 में मैंने बता दिया है कि स्वराज पार्टी की स्थापना हुई है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? तो बेटा प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई है? 1973 में हुई है। ठीक है, 1931। तो 1931 याद रखना है आपको क्या कि 1931 में भगत सिंह सुखदेव राजगुरु, 23 मार्च 1931 भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी दी गई है। एक बात तो याद रखनी है, ये याद रखनी है 1931 की। दूसरी 1931 की बात बेटा ये याद रखनी है कि जो गोलमेज सम्मेलन हुए हैं लंदन में, वो 1930, 1931 और 1932 में हुए हैं। तो 1931 में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी इसमें भाग लेने के लिए गए थे लंदन। ये आपको याद रखना है कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ है? 1931 को हुआ है। वहां पर गांधी जी की बात मानी नहीं गई थी, इसलिए गांधी जी लौट के आ गए और उन्होंने सविनय विज्ञान आंदोलन दोबारा चालू कर दिया था। और सविनय विज्ञान आंदोलन चला बेटा 1934 तक, लास्ट तक। ठीक है, स्टार्ट कब हुआ था? तो 1930 में स्टार्ट हुआ था। 1930 में कब? तो 6 अप्रैल को। ठीक है, आगे देखते हैं। तो 1995 लिखा हुआ है, तो बेटा 1995 किसके लिए याद रखना है? तो याद रखेंगे फोर्ड मोटर्स जो थी ना, भारत आई थी 1995 को। ठीक है, ये याद रख लेंगे इसके लिए। सन 2000 आप क्या किसके लिए याद रखें? तो 2000 आप याद रखेंगे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, वो बेटा ये 25 दिसंबर सन 2000 को स्टार्ट हुई थी, जिसके तहत गांवों में सड़कें बनाई जाती हैं अटल बिहारी वाजपेयी के समय। ठीक है, उस समय प्रधानमंत्री थे वो। आगे देखते हैं बेटा भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लाया? तो बेटा भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1972 में आया था। बाकी के ऑप्शन है वो देखते हैं। तो 1986 में बेटा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था। क्या आया था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था 1986 में। बाकी का 1928 आप किसके लिए याद रख सकते हैं? तो 1928 आप याद रख सकते हैं बेटा बारदोली सत्याग्रह के लिए। बारदोली सत्याग्रह, जो गुजरात में एक बारदोली जगह है, वहां पर किसानों
को न्याय दिलाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल गए थे। वहां की महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि भी दी थी। ठीक है, आगे देखते तो 1920 आपको किसके लिए याद रखना है बेटा? तो 1920 आप याद रख सकते हैं कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में हुई है। असहयोग आंदोलन की शुरुआत गांधी जी के द्वारा 1 अगस्त 1920 को। आगे देखते हैं पौधों की प्रजातियों को कब संरक्षण की सूची में शामिल किया गया? तो बेटा याद रखेंगे पौधों की प्रजातियों को 1991 में संरक्षण की सूची में शामिल किया गया। बाकी का 1973 याद रखेंगे टाइगर प्रोजेक्ट के लिए। 1972 याद रखेंगे बेटा वन्य जीव संरक्षण के लिए, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। 1986 मैंने अभी बताया था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। आगे देखते हैं वन्य जीव अधिनियम 1980 और 1986 के तहत किसे संरक्षित जातियों की सूची में शामिल किया गया? तो इसका आंसर मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, तितलियों, पतंगों, भृंगों, ड्रैगन फ्लाई जैसे कई कीटों को इसके तहत क्या किया गया बेटा? संरक्षित सूचियों में शामिल किया गया है 1980 और 86 के तहत। आगे है गौतम बुद्ध ने पेड़ पौधों के विषय में अपने विचार कब दिए थे? तो आपका आंसर हो जाएगा 487 ईसा पूर्व। और बाकी के आपके लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इसमें डेट, तो 487 आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट है कब तक दुनिया के 20 करोड़ लोग पानी की कमी से ग्रस्त होंगे? तो बेटा 2025 तक कहा गया है आपकी किताब के अकॉर्डिंग कि 20 करोड़ लोग पानी की कमी से ग्रस्त होंगे। जल संसाधन के पार्ट में है आपका। ठीक है, बाकी का अगर इंपॉर्टेंट हो तो देख लेते हैं, बाकी का 2040 कोई इंपॉर्टेंट नहीं है अपने लिए, ना 2030 है। 1926 अपने लिए अगर हम देखते हैं तो अपने कक्षा 10 के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है 1926 भी। आगे देखते हैं नेक्स्ट, किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब हुई? तो बेटा किसान क्रेडिट कार्ड जिसे अपन KCCB कहते हैं 1998 में इसकी स्थापना हुई है। ठीक, शुरुआत हुई है इसकी। बाकी के ऑप्शन 1960 याद रखेंगे BRO के लिए, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन की स्थापना 7 मई 1960। 1951 बेटा किसके लिए याद रख सकते हैं? 1951 में ऐसा कुछ हुआ है तो बेटा भूदान आंदोलन याद रख सकते हैं। भूदान आंदोलन जो विनोबा भावे के नेतृत्व में हुआ है ना, तो बेटा भूदान आंदोलन 1951 में हुआ है। 1982 आपके लिए कोई इंपोर्टेंट? हाँ बेटा, तो 1942 में आपको याद रख सकते हैं कि जो आपका नाबार्ड है ना, नाबार्ड, तो नाबार्ड की स्थापना बेटा कब हुई है? 12 जुलाई 1942 को हुई है। 12 जुलाई 1982 को हुई है, ये आपको याद रखना, 1982 से रिलेटेड। तो आपका आंसर हो जाएगा 1998 KCC। ठीक है, आगे देखते हैं नाबार्ड की स्थापना, तो अभी मैंने बताया था 12 जुलाई 1982, तो आंसर हो जाएगा आपका 12 जुलाई 1982। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पहला सूती वस्त्र उद्योग मुंबई में कब लगाया गया? बेटा आंसर देखो, इसमें दो क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि पहला सूती वस्त्र उद्योग कहाँ लगाया गया? तो आंसर हो जाएगा मुंबई। अब ये सूती वस्त्र उद्योग मुंबई में क्यों लगाया गया, कारण क्या हो सकता है? तो बेटा याद रखना सूती वस्त्र किससे बनता है? कपास से। कपास सबसे ज्यादा कौन से राज्य में होता है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में ही क्यों होता है? क्योंकि महाराष्ट्र में बेटा काली मिट्टी पाई जाती है दक्कन के पठार पे, और काली मिट्टी कपास के लिए अच्छी मानी जाती है। तो काली मिट्टी जहां ज्यादा होगी वहां पर कपास ज्यादा होगा, जहां पर कपास ज्यादा होगा बेटा वहां पर सूती वस्त्र उद्योग लगाया जाएगा, यानी कि मुंबई में। ठीक है, कब लगाएगा? तो 1854 में लगाया गया था। ठीक है, बाकी का 1855 में क्या हुआ? तो 1855 में बेटा पटसन उद्योग लगाया गया। क्या? पटसन उद्योग लगाया गया था। ठीक है, 1855 में सूती वस्त्र उद्योग। ठीक है, बाकी का आपके लिए इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, 1893 में गांधी जी अफ्रीका गए थे, ये आपको याद रखना है, गांधी जी अफ्रीका गए थे। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। आगे देखते हैं पहला पटसन उद्योग कोलकाता के निकट रिसरा में कब लगाया गया? तो अभी मैंने बताया 1855। और ये भी याद रखना है पहला पटसन उद्योग कहाँ लगाया? कोलकाता के निकट रिसरा में। आखिर यहाँ पर क्यों लगाया गया पटसन उद्योग? तो पटसन को अपन जूट भी कहते हैं। ये सबसे ज्यादा किस राज्य में होता है? तो वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा होता है। और पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता है, और कोलकाता में लगाया गया है, कोलकाता के निकट रिसरा में, इसलिए लगाया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं पहला सीमेंट उद्योग चेन्नई में कब लगाया गया? इसमें भी क्वेश्चन अच्छा है कि पहला सीमेंट उद्योग कहाँ लगाया गया? तो आंसर हो जाएगा चेन्नई। कब लगाया गया? तो आंसर हो जाएगा बेटा 1904। ठीक है, बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। तो 1930 में क्या हुआ है? तो बेटा 1930 में याद रखेंगे 12 मार्च
1930 को दांडी यात्रा, गांधी जी ने दांडी यात्रा स्टार्ट की थी 12 मार्च 1930 को, और 1930 को ही बेटा पहला गोलमेज सम्मेलन स्टार्ट हुआ है। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में ही हुआ है। 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च यात्रा शुरू की थी और पहुंचे कब थे बेटा दांडी? 6 अप्रैल। कब पहुंचे? 6 अप्रैल। 6 अप्रैल 1930 को, और ये 6 अप्रैल को ही उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया था, नमक कानून को तोड़कर। 1931 किसके लिए याद रखना है? तो बेटा एक तो याद रखना है आपको गांधी और इरविन समझौते के लिए। 5 मार्च 1931 को गांधी जी और इरविन के बीच में क्या हुआ था बेटा? समझौता हुआ था। इस समझौते के बाद ही गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। ठीक है, बाकी का 1904 हो गया। 1934 आपको क्या याद रखना है? तो 1934 में सविनय अवज्ञा आंदोलन खत्म हुआ था। ठीक है, बंद हो गया था। आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब हुई? तो बेटा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत हुई है 25 दिसंबर सन 2000 में, और अटल बिहारी वाजपेयी के समय हुई है। ठीक है, आगे देखते हैं, सीमांत सड़क संगठन की स्थापना कब हुई? तो बेटा इसकी स्थापना हुई 1960, तारीख है 7 मई, जवाहरलाल नेहरू के समय में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारत में पहली रेल कब चली? तो बेटा भारत में पहली रेल 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच में 34 किलोमीटर चली है। ठीक है, डलहौजी के शासनकाल में, डलहौजी के शासनकाल में। नेक्स्ट, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो बेटा राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है बेटा सरकारी बना देना। तो वायु परिवहन को राष्ट्रीयकरण हुआ है 1953। ठीक है, बाकी का 1976 आपके लिए खास इंपोर्टेंट नहीं है, ना 1943 आपके लिए खास इंपोर्टेंट है, ना आपके लिए 1961 कोई इंपोर्टेंट है। ठीक है, आपके लिए टेस्को की स्थापना कब हुई? तो आंसर याद रखेंगे 1907। बेटा टेस्को जो है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ये एक निजी कंपनी है। कैसी कंपनी बेटा? प्राइवेट कंपनी, निजी स्वामित्व में है। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है बेटा वो जमशेदपुर में है। कहाँ है? जमशेदपुर। ये जमशेदपुर कहाँ है बेटा? तो झारखंड में है। कहाँ है? झारखंड, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं, भिलाई तथा दुर्गापुर संयंत्र की स्थापना कब हुई है? तो दोनों की स्थापना बेटा 1959 में हुई है। भिलाई जो है वो सोवियत संघ की सहायता से लगाया गया छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश दोनों में पाया जाता है। ठीक है, सीमा पे। और दुर्गापुर बेटा पश्चिम बंगाल में ब्रिटेन की सहायता से लगाया गया है, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, आगे देखते हैं, नेक्स्ट, बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना कब हुई? तो बेटा बोकारो की स्थापना हुई है 1972 में। ठीक है, आगे देखते हैं, नेक्स्ट, फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सोरियू ने 4 चित्रों की श्रृंखला कब बनाई? तो बेटा इसने बनाई है 1848 में। आप पूछा भी जा सकता है कि फ्रेडरिक सोरियू ने कितने चित्रों की श्रृंखला बनाई थी? तो 4 चित्रों की श्रृंखला। ये फ्रेडरिक सोरियू कहाँ का था बेटा? तो फ्रांसीसी कलाकार था। आगे, फ्रांसीसी दार्शनिक अर्नेस्ट रेनन ने राष्ट्र के बारे में कब बताया? नहीं, इन्होंने राष्ट्र की परिभाषा बताई थी, राष्ट्र के बारे में कुछ बताया था कि राष्ट्र क्या होता है। तो इन्होंने बताया था बेटा, कब बताया था? आंसर आपको याद रखना है कि इन्होंने बताया था 1831 में। ठीक है, आपका क्या आंसर हो जाएगा? 1831 में। ठीक है, आगे देखते हैं, इसका थोड़ा सा आंसर 26 का देख लेते हैं एक बार। 1831 सही है कि नहीं है? 82 है, सॉरी, वही मैं कह रहा था कि 1831 नहीं है इसका आंसर, 1882 कर लेना आप। 1882 आंसर होगा इसका, 1831 नहीं होगा। अर्नेस्ट रेनन ने राष्ट्र के बारे में 1882 में बताया था। ठीक है, बाकी का आगे क्वेश्चन देखते हैं अपन, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? तो बेटा याद रखेंगे 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। 1776 में अमेरिकन क्रांति हुई थी, आपको याद रखना है। ठीक है, 1804 में क्या हुआ था बेटा? 1804 में नेपोलियन की नागरिक संहिता वो चालू हुई थी, नेपोलियन ने नागरिक संहिता लागू कर दिए थे। जर्मन पंचांग का मुख्य पृष्ठ एंड्रियास रेवमाइन ने डिजाइन किया, कब किया? तो याद रखेंगे बेटा 1798 में। ठीक है, जर्मन पंचांग का, अब ये भी पूछ सकता है कि जर्मन पंचांग का मुख्य पृष्ठ किसने डिजाइन किया? तो याद रखेंगे एंड्रियास रेवमान ने। ठीक है, 1798। नेपोलियन की नागरिक संहिता कब लागू हुई? तो 1804 में ये लागू हुई थी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है, नेपोलियन ने इटली पर आक्रमण कब किया? तो ये किया था 1797 में इटली पर आक्रमण। आगे देखते हैं, कब लापसिंग की लड़ाई से हार कर लौटते हुए डाकिये के रूप में नेपोलियन को दर्शाया गया? यहां से क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि डाकिये के रूप में किससे दर्शाया गया था? तो आंसर हो जाएगा नेपोलियन, लेकिन कब दर्शाया गया? तो 1813 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं वियना संधि बेटा कब हुई। तो बेटा वियना संधि हुई थी 1815 में, और वियना संधि के बाद फ्रांस में रूढ़िवादियों का जमाव हो गया था और उन्होंने फिर से फ्रांस में राजतंत्र स्टार्ट कर दिया था। नेपोलियन का अंत कब हुआ। तो बेटा 1821 में खत्म हुआ है नेपोलियन। ठीक है, हार तो 1815 में ही गया था, लेकिन 1821 में ये खत्म हो गया था, एक्सपायर हो गया था, मर गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रसा की पहल पर जोल्बेराइन शुल्क संघ की स्थापना कब हुई है। तो बेटा 1834 में हुई है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया ने वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन को कब हराया। तो 1815 में हराया था। जेनोवा में जोसेफ मैथ्सनी का जन्म कब हुआ। तो ये 1805 में जन्म हुआ था जोसेफ मैथ्सनी का। बेटा ये जोसेफ मैथ्सनी था, इन्होंने गुप्त संगठन बनाए थे। एक का नाम था यंग यूरोप और दूसरे का नाम था यंग इटली। और जोसेफ मैथ्सनी को बेटा ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने एक समाज का दुश्मन बताया था। ठीक है, याद रखेंगे। आगे देखेंगे। बर्न में यंग यूरोप की स्थापना मैथ्सनी ने कब की। तो याद रखेंगे, इसका आंसर आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1833। ठीक है, 1833। नेक्स्ट देखते हैं। 1815 के बाद प्रथम विद्रोह फ्रांस में जुलाई में कब हुआ। तो ये आंसर हो जाएगा आपका 1830। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यूनानियों की आजादी के लिए संघर्ष कब शुरू हुआ। तो ये आंसर आपका 1821 हो जाएगा। नेक्स्ट है अंग्रेज कवि, ये अंग्रेज गलत लिखा है, कवि होना चाहिए, कवि है अंग्रेज कवि लॉर्ड बायरन की मृत्यु कब हुई थी। तो 1824 में उनकी मृत्यु हुई थी, लॉर्ड बायरन की। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुई जिससे यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता मिली। तो बेटा 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि हुई थी। नेक्स्ट है ग्रिम बंधुओं, ग्रिम बंधुओं का पहला संग्रह कब प्रकाशित किया गया। तो आंसर हो जाएगा बेटा आपका 1812 में। ठीक है, 1812 में। ठीक है, याद रखेंगे 1812 में, 1812। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। तो आपके ये क्वेश्चन काफी हो गए हैं। अगली जो वीडियो आएगी उसमें आपकी हिस्ट्री के पूरे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये पहला पार्ट का था, हिस्ट्री में कुछ ज्यादा ही डेट्स हैं। तो जियोग्राफी आपकी निबट चुकी है। ठीक है, बाकी हिस्ट्री का पहला पार्ट है जो कि अभी पूरा नहीं हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है, फिर भी काफी कंप्लीट कर दिया है मैंने। वीडियो इसके बाद दूसरी बनाऊंगा मैं, और पार्ट 2 में आपकी मैं पूरे के पूरे हिस्ट्री, पॉलिटी और जो बची आपका अर्थशास्त्र बताया सबकी डेट में कंप्लीट करा दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर जरूर करें जिससे मुझे लगे कि आपको वीडियो पसंद आई है। थैंक यू सो मच।